Hello students, in this video we will see difference of two sets. Let A and B be two sets. So the difference of A and B, which is written as A minus B, is the set of all x such that x belongs to A and x does not belong to B. मीन्स A माइनस बी में आप ऐसे सारे एलिमेंट को रख लेंगे जो A से तो बिलोंग करें. देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है B माइनस बी, और B वाले सारे एलिमेंट को आप अलग कर देंगे, हटा देंगे. तो इसीलिए x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A माइनस बी इज x belongs to A such that x does not belong to B. ऐसे भी लिख सकते हैं. इसका एक मतलब और भी है, if x belongs to A minus B, if and only if x belongs to A and x does not belong to B. इसका मतलब अगर कहीं यह लिखा हुआ है कि x belongs to A और x does not belong to B, यह A माइनस B को ही बता रहा है. ठीक है, तो कोई एलिमेंट अगर A माइनस B से बिलोंग करता है तो वह A से तो करेगा लेकिन B से नहीं करेगा. इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5. तो A माइनस बी क्या होगा? ऐसा एलिमेंट लिखना है जो A में हो लेकिन B में ना हो. तो देखिए यहाँ पे 4 और 3, ये दो एलिमेंट B में भी हैं, A में भी हैं. तो आपको केवल A वाले एलिमेंट लिखने हैं. तो क्या लिखेंगे? 1 कॉमा 2. 3 4 आएगा नहीं क्योंकि 3 4 B में भी है. तो A माइनस बी हो गया 1 कॉमा 2. ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में आता है आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड करना, और इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेन डायग्राम से सारे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना यह आना चाहिए आपको. अब मान लीजिए यह A है और यह B है, तो A माइनस बी कौन सा रीजन होगा? केवल A का हो, B का कोई रीजन ना हो, तो वह हो जाएगा A वाला रीजन. और यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है A माइनस बी. देखिए एक कॉमन रीजन था तो यह भी बाहर हो गया. ठीक है, तो ये तो था डिफरेंस. अब सेट में एक ऑपरेशन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको दो सेट दे दिए गए A और B, तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B is
ए सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहले आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करिए, तो वह जो होगा वह हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब जैसे इसी का अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना होता इन्हीं दोनों के लिए, तो कैसे फाइंड करते? ए सिमेट्रिक बी, आप ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो यहां 1 2 हो गया, तो क्या लिखेंगे 1,2 यूनियन बी माइनस ए, यानी बी के सारे एलिमेंट हों लेकिन ए का एक भी एलिमेंट ना हो। 3 4 कॉमन है, तो बी का एलिमेंट हो और ए का ना हो, तो केवल 5 यहां बचा, तो यह आ जाएगा 5। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया 1 2 5, यह सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए इसको मान लीजिए यह एक सेट ए है और यह एक सेट बी है, यह ए और यह बी, और यह आपको पता है कि रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनिवर्सल सेट पूरा है, उसमें एक सेट ए एक सेट बी था, यहाँ एक सेट ए और दूसरा सेट बी था, तो ये क्या हो जाएगा इसका ए माइनस बी। ए माइनस बी तो केवल ए वाला रीजन आया, इधर वाला, और बी माइनस ए, बी माइनस ए देखिए ए वाला रीजन आ जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड हो गया, ठीक है। तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस को। शेडेड रीजन क्या बता रहा है? ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो यहां ए हो गया। अब इसका मतलब यह आप कह सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? implies that x does not belong to a intersection b, यह इसका मतलब हुआ, ठीक। देखिए, ये सब जितनी लॉजिक आपको यहाँ दिखाई जाती है, बताई जाती है, सब जब हम लोग कुछ प्रूफ वाले प्रॉब्लम आएंगे तो यह सारी प्रॉपर्टी और सारा कॉन्सेप्ट और सारा आइडिया वहाँ यूज होगा। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा। ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसको ये समझ लीजिए, पहले वेन डायग्राम से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल बताते हैं। इसका मतलब यह होता है कि यह यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट आप ए ले लीजिए, ए, ठीक है। तो इस ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वह ऐसे सारे एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करें
लेकिन ए से बिलोंग न करे, तो इसका मतलब ए वाला एक्सक्लूड कर दिया जाएगा रीजन। ये सारा रीजन, यानी हम इसको ये कह सकते हैं u माइनस ए। तो इसको लिखना क्या होगा, डिफिनेशन इसकी, लेट ए बी एनी गिवन सेट एंड u be the universal set, then the set consisting of all the elements of universal set U, which do not belong to A, is called the complement of A। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको पढ़ा जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ा जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग ए बार से भी पढ़ते हैं, ऐसे भी इसको भी पढ़ा जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग ए डैश से भी पढ़ते हैं। ये तीनों का एक ही मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लीमेंट। ए बार इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इटसेल्फ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, u माइनस ए, ये u माइनस ए होता है। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to u and x does not belong to a। इसका मतलब ये हो गया, और यही आपका u माइनस ए है। तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सेट A है, is the set of all x such that x belongs to negative integer A है। तो अब बताइए A का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जिस रेफरेंस में बात किया जा रहा है, इंटीजर के रेफरेंस में बात किया जा रहा है, तो U जो हमारा है यह हो जाएगा इंटीजर और जेड, आई या जेड से यू हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी आपको इंटीजर के ऐसे सारे एलिमेंट रख लेने हैं जो ए में नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर ए है सारा, तो यानी केवल पॉजिटिव इंटीजर। तो यह हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव, ये हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा इस a का, इसका यूनिवर्सल सेट होगा लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसका ये हो जाएगा।
यानी 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बट नॉट अ, क्योंकि वावेल खुद ए था तो उसमें वावेल नहीं होना चाहिए, बाकी इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए फॉर, केवल इतना दे करके, इतना दे दिया गया, ध्यान से देखिए इसको, यह आपको दे दिया गया है, गिवन सेट का ही कॉम्प्लीमेंट आप बता पाते हैं, यह दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बस यही क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें वावेल में ए ई आई ओ यू 5 लेटर्स थे, तो कॉम्प्लीमेंट में यही 5 लेटर्स माइनस हो जाएंगे 26 में से, तो कितने बचेंगे? ऑर्डर इज इक्वल टू 26 माइनस 5 इज इक्वल टू 21, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स और कुछ थ्योरम को प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो उसको ज़रूर आप देख करके कॉन्सेप्ट बनाइएगा अपना।